तो कई बार रिक्वेस्ट आई है नल दमयंती की कथा करो। तो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज और पांडव बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। और इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि वो अपनी जान दे दे। तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसे भी लग रहा था कि उन्होंने संन्यास लेना चाहिए, लेकिन वो संन्यास ले नहीं सकते थे क्योंकि द्रौपदी का फिर रक्षण कौन करता। ऑलरेडी वो रक्षण नहीं कर पाए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन का अभी कोई लक्ष्य नहीं रहा। अगर वो पत्नी का ही रक्षण नहीं करते तो वो प्रजा का रक्षण क्या करेंगे। सिट, टेक अ चेयर एंड सिट। तो इसलिए फिर वहां पे बहुत ज्यादा उदास थे। और वो जंगल में बैठे थे तब, क्योंकि उन्होंने त्याग दिया था, उनको निकलना पड़ा था, वहां से राज्य से निकलना पड़ा था। इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ बनाया था, हाथ से इंद्रप्रस्थ चला गया। कहा सम्राट और सम्राज्ञी बने चले थे, इससे पहले पूरा वो यज्ञ हुआ था। और राजसूय यज्ञ जीत गए थे, सब कुछ जीत गए थे। और दुर्योधन की जेलसी की वजह से, जहाँ पे दुर्योधन देख नहीं पाया था उनकी प्रोग्रेस, और दुर्योधन को उनका इंद्रप्रस्थ तो चाहिए ही चाहिए था, बिकॉज इट वॉज मोर ब्यूटीफुल देन हस्तिनापुर का महल। तो उसको वहां की फैसिलिटीज बहुत अच्छे से अच्छी लगी थी। एंड देन दुर्योधन ने क्या किया कि द्यूत वगैरह प्लान किया। एंड दे फिर युधिष्ठिर महाराज को बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि उन्होंने क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन एज अ क्षत्रिय वो द्यूत को मना नहीं कर सकते। तो क्षत्रियों का ऐसे होता है कि अगर कोई द्यूत के लिए इनवाइट करे तो उनको हाँ बोलना ही होता है, ऐसे होता है। सो युधिष्ठिर महाराज ने कई बार धर्म के हिसाब से सोच के देखा। जब वो वन में बैठे थे पेड़ के नीचे, तो उन्होंने सोचा मैं गलत कहाँ हुआ, मैं गलत कहाँ किया, मैं तो सब भलाई चाहता था। मुझे लगा नहीं था कि मेरा जो कजिन है वो मुझसे राज्य मांग लेगा, पत्नी भी मांग लेगा। ऐसे कभी नॉट इन हिज ड्रीम्स ऑल्सो ही थॉट कि उसकी पत्नी मांगी जाएगी उनसे। लेकिन पत्नी को भी दाव पे मांगा जाएगा। अब जो मांगा जाता है फिर उसको दाव में लगाया जाता है, लगाना पड़ता है। सो हुआ क्या कि युधिष्ठिर महाराज एंडेड अप कि द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया। और उसके बाद वो बार बार वो सीन रिपीट कर रहे थे अपने दिमाग में, और जितना ज्यादा सोच रहे थे उनको एक ही मार्ग दिख रहा था, कि उनको लग रहा था कि वो कहीं पे जाकर अग्नि में समा जाए। ऐसे थॉट्स आ रहे थे। तो फिर वहां पे लोमश ऋषि आ गए और उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम तो आने वाले कल के सम्राट हो, और तुम्हें ऐसे विचार शोभा नहीं देते। फिर उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने बोला आप खुद बताइए ऋषिवर, जो राजा अपनी पत्नी का रक्षण नहीं कर सकता वो प्रजा का क्या रक्षण करेगा। अब प्रजा मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी, प्रजा मुझ पे भरोसा भी नहीं करेगी, और वो नहीं चाहेगी कि मैं उसका सम्राट बनूं, क्योंकि एज इट इज सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो काबिल ही नहीं हूँ सम्राट बनने के, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ राजा बनने के। मैंने अपना अस्तित्व ही खो दिया है, मैंने अपनी कैपेबिलिटी खो दी है। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज के आंखें, रात को रोते थे वो लोग, तो आंखें सूज गई थी। तो लोमशिषि ने बोला कि तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा दुख संसार में सबसे बड़ा दुख है, और इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे भी ज्यादा दुख लोगों ने सहा हुआ है, तो तुम्हें तुम्हारी पीड़ा थोड़ी कम होने में मदद हो जाएगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्त्री को इतने सारे पुरुषों के सामने उसका इतना बड़ा अपमान हुआ हो, और एक वैसी स्त्री जिसका वैसे भी बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया जाता है, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं तो स्वर्ग लोक में भी उसकी बहुत ज्यादा सम्मान है। ऐसी स्त्री का अपमान हुआ है, तो ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तो युधिष्ठिर महाराज लोमश ऋषि ने बोला कि मैं तुम्हें नल दमयंती की कथा सुनाता हूँ। और फिर लोमश ऋषि ने नल दमयंती की कथा शुरू की। उन्होंने कहा कि एक निषाद कुल, निषाद कुल सबको याद है। निषाद कुल क्या है, हमने डिस्कस किया था ऋतु महाराज के अपीयरेंस के वक्त। क्या डिस्कस किया था, निषाद कुल कौन सा होता है? वो जो वेन्ना के जो थाई से निकला। थाई से निकला था ना, वो जो पूरी की पूरी उसकी गंदी क्वालिटी से हाँ, भरा हुआ था, शाबाश, गंदा गंदा। वो निषाद कुल होता है। तो किंग वेन्ना था, किंग वेन्ना के थाइज का ऐसे ये चर्निंग हुआ था। किंग वेन्ना बहुत ज्यादा पापी राजा था। तो उसके थाइज का जब चर्निंग ऋषि मुनियों ने किया था, पहले तो ऋषि मुनियों ने श्राप देकर उसको खत्म कर डाला, क्योंकि किंग वेन्ना बहुत इनोसेंट किलिंग करता था। लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारता था, बूढ़ों को भी मारता था, बच्चों को भी मारता था, और औरतों को भी मारता था। लोगों के घरों में जा जाकर उनका अनाज फेंकता था इधर उधर, और उनका नुकसान करता था। तो ऋषि मुनियों ने उसको मार डाला। अब उसका जो चर्निंग चल रहा था थाइस का, तो उसमें से
फिर पृथु महाराज प्रकट होने से पहले बाहुक प्रकट हुए थे। तो ये सारा कौन हुआ था, एक ऐसा फॉर्म प्रकट हुआ था जो पूरा काला काला था, उसके बाल सारे घुंघराले थे और बहुत कम बाल थे उसके सर पे, उसके गाल ऐसे फैले हुए थे, नाक ऐसा फैला हुआ था, होठ ऐसे बाहर आए हुए थे, और सर शोल्डर्स में धसा हुआ था, शोल्डर ऊपर थे, काला काला, हाथ छोटे, पांव छोटे, पेट बड़ा, हिप्स बड़े। तो ऐसे करके बहुत ही ज्यादा ऐसे डिफॉर्म्ड पर्सनालिटी बाहर आ गई थी। तो उसको कहा जाता है पहले किंग वेन्ना के सारे बुरे गुणों के साथ सारे बुरे गुण चर्न होकर एक फॉर्म में डाले गए, और वो फॉर्म प्रकट हुआ, तो उसको कहा गया निषाद। निषाद मतलब अब इसके सामने, इसके बाद जो भी जन्मेंगे, इसकी जो आगे की पीढ़ी बनेगी, उसको निषाद कुल कहा जाएगा, और सारे ही बाहुक होंगे। बाहुक होंगे मतलब उनकी बाहें जो होती है वो छोटी होती है, तो उसको बाहुक कहा जाता है। तो वहां से निषाद कुल का जन्म हुआ, ठीक है। सो ये निषाद कुल से कौन थे, नल थे। लेकिन नल वॉज वेरी हैंडसम। नल निषाद कुल से थे लेकिन फिर भी बहुत सुंदर प्रकट हुए थे। तो ये पिछले जन्म के कर्मों के बेसिस पे होता है कि आपको सुंदरता क्या कितनी मिलेगी। कभी कभी एक आप अच्छे घर में जन्म ना लेकर भी बहुत सुंदर जन्म ले सकते हो, लेकिन वहां पे गरीबी होगी। कभी कभी बहुत पैसे वाले घर में जन्म लेके भी सुंदर शरीर नहीं मिल सकता। तो सुंदरता हैज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुण्य दैट यू डू इन लास्ट पास्ट लाइफ। तो जितनी ज्यादा पुण्य उतनी ज्यादा सुंदरता। तो नल जो थे, नल बहुत ज्यादा निषाद कुल के होने के बावजूद बहुत ज्यादा सुंदर थे, बहुत ज्यादा हैंडसम थे, और वो स्वर्ग लोक के देवताओं को कंपटीशन देने वाली उनकी जो थी वो पर्सनालिटी थी। तो और धार्मिक भी थे, उन धर्म को भी फॉलो करते थे, तो काफी अच्छी प्रचिति थी नल की। अब एक दिन क्या हुआ ना कि वो हंटिंग पे गए, राजा लोग तो हंटिंग पे जाते ही है। तो हंटिंग पे चले गए जंगल में, तो वहां पे उनको एक क्या दिखा, स्वैन दिखा। स्वैन को क्या कहते हैं, हंस। हंस। हंस दिखा। और हंस को देखते ही वो हंस के जो पंख थे वो गोल्डन कलर के थे। तो उनको लगा ये काफी यूनिक हंस है, तो इसको मैं पकड़ के ले जाकर दरबार में सबको दिखाऊंगा। और नॉर्मली ऐसे एग्जीबिशन टाइप भी लगा देते हैं राजा लोग, जो एनिमल्स को मारते हैं बड़े बड़े, तो उनका सर काट कर कभी शेर को मार दिया, कभी बड़े से बड़े लायन को मार दिया, तो उसकी स्किन निकाल के अपने एग्जीबिशन में डाल देते हैं, अपना शौर्य दिखाने के लिए कि देखो इतने शेर मारे हैं, इतने लायन मारे हैं। तो अभी वो चाहते थे कि ये गोल्डन पंखों वाला जो हंस मिला है ये भी मैं डिस्प्ले पे रखूं। तो ये बस कुछ नहीं, इज्जत बढ़ाता है बाकी राजाओं के बीच में, सब राजाओं का गेट टुगेदर होता है, तो उसमें फिर एक यूनिकनेस दिखाई देती है और याद रहते हैं वो राजा, सारे राजा लोगों को। तो ऐसे करके वो यूज करना चाहते थे एज अ ट्रॉफी उस हंस को। तो हंस को जैसे ही पकड़ लिया तो हंस तो बड़ा डर गया। हंस ने बोला छोड़ो मुझे राजा, छोड़ो। तो राजा ने नहीं छोड़ा। राजा कहता नहीं, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, और मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, बस तुम्हें डिस्प्ले पे रखूंगा। तो हंस ने कहा मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज बताऊंगा जो सारी राजाओं को चाहिए, तो मुझे छोड़ोगे तुम। तो हंस ने कहा ऐसी कौन सी चीज है जो सारी राजाओं को चाहिए और जो मुझे नहीं पता। कहते कहते कि एक राजकुमारी है, उसका नाम दमयंती है, और वो बड़ी सुंदर है, उसकी आंखें एकदम सुंदर है, उसकी स्किन बिल्कुल मक्खन जैसी है, उसके बाल बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, प्लेन बाल है उसके, आंखें मोटी मोटी है, ऐसे लगता है नेचुरली उसको काजल लगाया हुआ है। और वो दिखने में इतनी सुंदर है कि जब से वो छोटी सी बड़ी हो रही है तब से राजा लोग वेट कर रहे हैं उसके स्वयंवर का, कि वो बड़ी कब होगी और हम उससे विवाह कब करेंगे। देवता लोग ऊपर से जो है वो नीचे गिर जाते हैं उसको देखकर। वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि देवता लोग उसके दर्शन के लिए वेट करते रहते हैं कि कब दमयंती के दर्शन होंगे। अभी वो बड़ी हो गई है, तो सब जगह चर्चे हो रहे हैं कि दमयंती के साथ कौन विवाह करेगा, कब उसके पापा उसका स्वयंवर रचाएंगे, ऐसे वैसे। तो उसने दमयंती के आवाज की बहुत तारीफ की कि उसकी आवाज में बहुत मिठास है, प्लस उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत चेस्ट है। वो चेस्ट है मतलब लॉयल है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, उसका दिल भी बहुत साफ है। ऐसे करके जैसे ही हंस ने उसकी तारीफ करी, तो नल नल का हृदय जो है वो पिघल गया। उसको लगा कि एक ऐसी सुंदरी जिसका हृदय भी साफ है, मतलब वो, और वो लॉयल भी है, चेस्ट भी है, तो वो बिलीव करती है कि एक ही पति होना चाहिए, और उसका अभी तक वो किसी पे उसका ये नहीं हुआ, उसको कोई पसंद नहीं आया है।
ये सोचकर नल को वो बहुत ही अच्छी लग गई, उसके गुण भी अच्छे लग गए, उसका धर्म के मार्ग पे चलने की इच्छा भी अच्छी लगी, उसकी जो शुद्धता थी उसके अंदर की, चेस्टिटी थी वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी उसकी। तो ये सब कुछ जैसे पता चला, इसलिए देखो लड़कियों को कहा जाता है कि शादी से पहले नॉर्मली इधर उधर कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि समाज में कोई बातें करे कि अच्छा ये था वो था। नहीं तो विवाह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जब विवाह के लिए ढूंढे जाते हैं लड़के, तो स्पेशली चेक किया जाता है कि लड़की चेस्ट है या नहीं। वो इंडिया में बहुत ज्यादा इस क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बाहर की कंट्रीज में इतना है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे पुरातन समय से ही देखा गया है कि लड़की को चेस्ट होना बहुत जरूरी है, मतलब पहले कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए विवाह से पहले, ना होना ही बेहतर रहता है। तो फिर जो मिलता है लड़का वो अच्छा भी मिलता है। सो हुआ क्या कि दमयंती के बारे में बोला जाता था कि उसका चरित्र बहुत अच्छा है और उसका दिल बहुत साफ है, उसके मन में कोई कटुता नहीं है ना ही कपट है, प्लस उसकी सुंदरता उसके ऊपर चेरी ऑन द केक है, ऐसे करके। तो नल को लगा कि मैं कब नल दमयंती को देखूंगा, तो नल ने उस हंस को बोला कि अच्छा वो इतनी सुंदर है तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम जाकर वहां पे दमयंती को ये करोगे, बताओगे मेरे बारे में कि मैं कितना अच्छा हूं। तो हंस ने बोला अच्छा ठीक है, मैं ये काम करूंगा तो तुम छोड़ दोगे मुझे। तो नल ने कहा हाँ जी मैं पक्का छोड़ दूंगा। तो हंस ने कहा ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, और हंस उड़ते 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 कहा चला गया, दमयंती दमयंती टेरेस पे थी और दमयंती खेल रही थी पतंग के साथ। अब वो खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ पतंग के साथ, तो हंस वहां पे गया और हंस बोलने लग गया। तो दमयंती तो पहले बहुत शॉक्ड थी कि ये एनिमल कैसे बात कर रहा है। तो जैसे ही दमयंती ने देखा हंस को, तो उसने पतंग उड़ाना बंद कर दिया, और हंस ने फिर उसको बताना शुरू किया दमयंती को कि दमयंती मैं नल से मिल के आया हूँ, राजा नल बहुत हैंडसम है, निषाद कुल के है, लेकिन ऐसे मत समझना कि वो सुंदर नहीं है। उनकी सुंदरता देवताओं के परे है और उनका शौर्य भी देवताओं के परे है। वो अकेले जंगल में जाते हैं हंटिंग करने के लिए और बड़े बड़े शेर को बाघ को मार के आते हैं। तो उनके शौर्य की को चर्चाएं सारे तीनों लोकों में होती है, उनकी सुंदरता की भी चर्चाएं सारे लोगों में होती है। ऐसे करके और भी दो तीन चीजें और जोड़ी अच्छे से नल के बारे में और बताई। उसके बाद क्या हुआ कि दमयंती सुनते सुनते ही ऐसे खो गई, वो इतनी खो गई कि फिर वहां से हंस उड़कर चला गया। दमयंती नल के बारे में सोच रही है, वो वहां पे नल दमयंती के बारे में सोच रहे थे। अब इतने में क्या हुआ, थोड़े दिन ना ऐसे चलता रहा कि दमयंती खोई खोई सी रहती थी घर में, टेरेस में बैठती थी तो खाना खाना भूल जाती थी, कभी पानी पीना भूल जाती थी, ऐसे ही पड़े पड़े खाना टेबल पे ठंडा होता रहता था और उसका ध्यान नहीं रहता था। वो ऐसी स्काई में देखती रहती थी या ऐसे कहीं देखेगी तो वहीं पे एक नजर देखती रहती थी। तो उसके माता पिता ने जान लिया कि बेटी बड़ी हो गई है और उसको लगता है कोई कोई पसंद आ गया है, इसलिए वो अपनी सुध बुध खो गई है। तो ये सिम्टम्स होते हैं बेसिकली, आपको कोई अच्छा लगता है तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं लगता और आप कहीं देखते रहते हो तो देखते ही रह जाते हो। सो दमयंती को बिल्कुल वैसे, तो उसके मम्मी पापा ने पता किया, देख लिया कि हाँ अभी इसकी उम्र हो गई है शादी की, तो स्वयंवर रचाते हैं। तो उन्होंने सारे राज्यों में लेटर्स भेजे, मैसेंजर भेजा कि हमारी बेटी का स्वयंवर है, तो जो भी इस एज में आयु में है राजकुंवर, वो आ जाए विवाह करने के लिए। अब वेट ही कर रहे थे सारे प्रिंस, तो बाकी राजाओं के वेट ही कर रहे थे कि कब दमयंती का स्वयंवर होगा और हम जाएंगे, हम उस एज ब्रैकेट में पढ़ते हैं। तो सब लोगों ने प्रिपरेशन करना शुरू की कि दमयंती के स्वयंवर में जाना है, तो इनविटेशन नल को भी आ गया था। सो नल नल भी रेडी हो गए और सब जा रहे थे स्वयंवर में, नल अपने घोड़े पे दौड़ते हुए। नल का घोड़ा दौड़ाने का जो स्किल था ना वो बहुत प्रचलित था, ही वॉज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर। तो वो जब हॉर्स पे बैठते थे, नल का घोड़ा जो था वो ब्राइट व्हाइट कलर का होता था और उसकी जो पूंछ होती थी वो भी सिल्वरिश कलर में थी उस घोड़े की। तो नल जब बैठता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई देवता ही घोड़े पे घोड़सवार होकर आ रहा है। सो नल जब आ रहा था, अभी हुआ क्या, जब स्वयंवर चल रहा था, जिस दिन था, ऊपर इंद्र देवता ने दरबार में सारे देवताओं को बुलाया था, कुछ ना कुछ डिस्कस करना होगा। इंद्र देवता तो सारे देवताओं के राजा है, उन्होंने सबको बुलाया लेकिन सारे देवता एब्सेंट थे, कोई आया ही नहीं। सिर्फ कौन आया, अग्नि आए, वरुण आए
और कौन आया? यम। यम। ठीक है, यमराज जी आए, अग्नि आए और वरुण देवता आए, बाकी कोई आया ही नहीं। तो इंद्र ने कहा कि बाकी लोग है कहाँ, कहाँ है ये सब लोग? तो ये लोगों ने कहा कि बाकी सब लोग दमयंती के स्वयंवर में चले गए हैं, उनको दमयंती से विवाह करना है। तो कहते कौन है ये दमयंती? फिर उन्होंने ऐसे एक स्क्रीन होती है, तो वहां पे अपनी पाशक्ति से एक स्क्रीन पे देख लिया कि अच्छा ये दमयंती है। ओके ओके, इंद्र को पता ही नहीं था। तो इंद्र ने कहा कि सिर्फ ये लोग क्यों जाएंगे, हम भी चले जाते हैं, हम भी स्वयंवर में चलेंगे, फिर देखते हैं दमयंती किसको सिलेक्ट करती है। तो इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता और यमराज जी, तो ये सब चारों जो है अपने घोड़े पे बैठकर, अपने अपने वाहन पे बैठकर नीचे गए। जैसे ही ऊपर ऐसे फ्लोट होके आ रहे थे तो उनको नीचे नल दौड़ते हुए दिखा। और नल इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था कि इंद्र को कॉम्प्लेक्स आ गया, वरुण देवता को कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इंद्र ने इमीडिएटली नल को रोका और उसको कहा कहाँ जा रहे हो? तो नल ने कहा कि बस जा रहे वहां पे दमयंती के यहाँ पे। कहते एक काम करना, दमयंती को जाके मैसेज पहुंचाना कि अगर वो स्वयंवर में कल किसी को चुनेगी तो वो सिर्फ हम चारों में से किसी को चुनेगी, इंद्र, यम, वरुण और अग्नि, हम चारों में से किसी एक को चुनेगी, ऐसे करके मैसेज दे के आ जाओ। तो नल को तो बहुत मूड ऑफ हो गया, क्योंकि नल को विवाह करना था, वो भी खोया खोया रहता था जब से हंस ने बताया है दमयंती के बारे में। तो उसको तो ऑलरेडी पसंद आ गई थी, उसको तो प्यार हो गया था दमयंती से। वहां पे दमयंती को नल ऑलरेडी अच्छे लगे थे। तो नल को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और फिर नल का थोड़ा सा अपसेट हो गया मूड। फिर इंद्र फिर वो जाते जाते उसने सोचा कि लेकिन कोई मुझे आइडेंटिफाई करेगा, मैं उसके रूम में जाऊंगा तो मुझे तो लोग पकड़ लेंगे ना, मैं ऐसे कैसे जाऊं, राजकुमारी है वो, ऐसे कैसे जाऊं? तो वरुण देवता ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम इनविजिबल होगे, मतलब दमयंती के अलावा तुम किसी को नहीं दिखोगे, ऐसे कहा। तो फिर इसने नल ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा वर दिया है तो इनिशियल वो गया। और वो गया तो डायरेक्टली फिर दमयंती के रूम में चला गया। दमयंती वहां पे तैयार हो रही थी अपने स्वयंवर के लिए। तो वहां पे जाके नल ने दमयंती को देखा फर्स्ट टाइम, दमयंती ने नल को देखा। तो उनको फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन देखते ही एक दूसरे को वो बहुत अच्छे लग गए, और 2-3 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते ही रह गए। सो दमयंती ने समहाउ जान लिया कि ये नल है, नल ने भी जान लिया कि ये दमयंती है, क्योंकि वो डिस्क्राइब ऑलरेडी हंस ने कर रखा था। फिर नल को तो पता ही था वो दमयंती है, लेकिन दमयंती ने भी आइडेंटिफाई कर लिया नल को। फिर नल ने दमयंती को कहा कि मैं यहाँ पे नल बन के नहीं आया, बल्कि मैं एक मैसेंजर बन के आया हूँ। मुझे देवताओं ने भेजा है, इंद्र देवता ने मैसेज भेजा है कि कल आप स्वयंवर में हम चारों में से किसी एक को चुनोगे। हम चारों में से किसी एक को चुनोगे तो आपके सामने वरुण देवता होंगे, यम देवता होंगे, आपके सामने अग्नि देवता होंगे और इंद्र देवता होंगे। तो इन लोगों ने बोला है कि हम चारों में से किसी एक को चुनो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो। स्वयंवर का मतलब होता है लड़की चुनती है लड़के को, तो आप अपना निर्णय लेने के लिए समर्थ हो। ऐसे करके नल वहां से मैसेज देकर निकल गया। अब दमयंती को नल इतने ज्यादा सुंदर लगे थे कि दूसरे दिन जब स्वयंवर था तो दमयंती ने किसी भी राजा को नहीं देखा। शी वॉज जस्ट सर्चिंग एवरीवेयर, नल कहाँ है, नल कहाँ है, ऑलरेडी देख रखा था ना नल को। तो वो ढूंढ रही थी कहाँ है नल। तो लास्ट लाइन में कहीं पे नल खड़े थे और बहुत ही अपसेट खड़े थे, क्योंकि उनको लगा अभी दमयंती तो उसकी बात मानेगी, चार देवताओं में से किसी एक को उसको चुनना ही पड़ेगा, मैसेज जो गया है। तो दमयंती ने डायरेक्टली नल को देखा और फिर उसने किसी और को नहीं देखा, वो डायरेक्टली नल की ओर बढ़ने लग गई। अब जब वो नल की ओर बढ़ने लग गई तो इंद्र देवता को और ये चार देवताओं को पता चला कि इसने तो नल को ही सिलेक्ट करना है। तो इन चार देवताओं ने अपना रूप बदल लिया, भेष बदल लिया, और ये सब लोग नल के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इन लोगों ने, इनके पास शक्ति होती है ना, यू कैन टेक somebody else's फॉर्म, पूतना के पास भी तो था। तो ऐसा कोई बड़ी शक्ति नहीं है। तो इंद्र देवता भी नल की तरह दिख रहे थे, अग्नि भी नल की तरह दिख रहे थे, वरुण भी नल की तरह दिख रहे थे, और यम भी नल की तरह दिख रहे थे। तो ये चारों देवता साइड में। अब हुआ क्या, द मोमेंट दमयंती नल के यहाँ पे पहुंचती तो उसको दिखा सामने 5 नल खड़े हैं।
सो शी वॉज लाइक कि हे देवता लोग, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे तो नल के साथ ही विवाह करना है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, तो आप ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो? तो उसने ऐसे माइंड में ही प्रे किया। फिर उसने सोचा कि इसमें से कोई एक ही नल है तो कोई तो फर्क होगा। तो उसको दिखा कि ये चार देवता जो थे बाकी के, उनके पांव नीचे टच नहीं हो रहे थे जमीन पर। देवता थोड़े से 5 सेंटीमीटर 5 इंच ऊपर फ्लोट होते हैं पृथ्वी के, टच नहीं होते उनके पाँव। तो उसने देखा कि बाकी चार जो नल दिख रहे थे उनके पाँव नीचे टच नहीं हो रहे, एक नल के पाँव नीचे टच हो रहे। तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये नल है। प्लस बाकी चार देवता थे, उनके जो गार्लैंड्स थे वो बहुत फ्रेश फ्लावर्स वाले थे, और नल के गले में जो माला थी वो फूलों की माला थोड़ी सी ऐसे मुरझाई मुरझाई लग रही थी। तो इंसान लोग जो माला पहनते हैं वो मुरझाई रहती है, देवता लोगों की माला कभी मुरझती नहीं है। तो उसको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया कि यही नल है। फिर उसने देखा कि नल बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी। नल इतना अपसेट था और नर्वस भी था कि दमयंती किसी और को सिलेक्ट करेगी तो मैं कभी विवाह नहीं कर पाऊंगा इससे। तो नल को बहुत ज्यादा स्वेटिंग स्वेटिंग आ रही थी, अंदर से इतना एंग्शियस हो गया था कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो मेरी नहीं हो पाई तो क्या होगा एंड ऑल दैट। सो उसको बहुत स्वेटिंग हो रही थी फोरहेड पे, ऐसे अपर लिप्स के यहाँ पर, यहाँ सारा उसको पसीना आ रखा था। लेकिन देवता लोग तो बिल्कुल स्वेट नहीं कर रहे थे, बाकी चार नल को कोई भी स्वेटिंग नहीं हुई है। तो फिर दमयंती को पता चल गया कि ये इंसान है और बाकी चार लोग देवता लोग हैं। ठीक है। फिर दमयंती आगे गई और उसने जो है वो माला जो है वो नल के गले में डाल दी। तो इंद्र और सारे सारे देवता लोग जो आसपास के राजा थे, सब लोग जय नल दमयंती की जय ऐसे करके, स्पेशली ये चार देवताओं ने बहुत चेयरअप किया उनको कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, कितना शुद्ध प्रेम है इन दोनों का कि इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया, दमयंती ने नल को ढूंढ लिया। ये करके इसको बहुत अच्छा लगा। तो वरुण देवता, वहां पे अग्नि देवता थे, यम थे और इंद्र थे। तो इन लोगों ने, इंद्र तो चलो खैर इतना हैप्पी नहीं था, उसको तो चाहिए थी दमयंती, लेकिन बाकी तीन देवताओं ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। नल को भी बोला कि देखो दमयंती तुमसे ट्रू लव करती है, शुद्ध प्रेम करती है, और उसने तुम्हें बहुत अच्छे से पहचाना है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, और उसको वर देना शुरू किया। ठीक है। तो आगे वहां पे फिर जैसे ही इन दोनों ने प्रणाम किया, सारे देवताओं को, राजाओं को प्रणाम कर रहे थे, अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे थे, फिर यहाँ पे वरुण देवता ने, अग्नि देवता ने और यम ने उनको गिफ्ट्स देना शुरू किए। ठीक है। क्या क्या गिफ्ट दिए उन्होंने? वरुण देवता ने क्या गिफ्ट दिया? वरुण देवता ने बोला कि वरुण देवता ने कहा कि उनको कि आपको एक माला दे दी, उनको एक फ्लावर की गार्लैंड भी दे दी जो कभी सूखेगी नहीं। ठीक है। तो वो फूल कभी सूखेंगे नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखो ये सारा जो आप जब भी पानी में गिरोगे ना तो आप कभी डूबोगे नहीं, और आपके पास जल हमेशा रहेगा, आप कभी प्यासे नहीं रहोगे, ऐसे कहा उन्होंने। तो आपको जब भी चाहिए पानी पीने के लिए आपको पानी मिलेगा, ऐसे करके उन्होंने जो है वो वर दे दिया। फिर आगे वो ऐसे दंडवत कर रहे थे आगे जाकर, तो अग्नि देवता आगे। तो अग्नि देवता ने कहा नल को कि नल मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अग्नि में कभी जलोगे नहीं, तुम्हें अग्नि में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ना तुम्हें चटके लगेंगे, और तुम्हारी मर्जी होगी ना तुम वहां पे अग्नि प्रकट कर पाओगे। तुम जब भी बस तुमने इन्वोक करना है फायर को, मन में बस अग्नि के बारे में सोचना है और इन्वोक करना है, और वहां पे अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे करके वरुण देवता ने भी सेम ही दिया था कि जब भी तुमने मन में सोचना है और पानी प्रकट हो जाएगा, जल प्रकट हो जाएगा। ऐसे करके अग्नि ने भी उनको वर दिया, वरुण देवता ने भी वर दिया। फिर आगे गए तो यम ने बोला कि तुम कुकिंग बहुत अच्छी कर पाओगे, तुम्हारा कुकिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास होगा, सबसे अच्छा कुकिंग जो है वो तुम्हारा होगा, तुम जो भी पकाओगे खाना उसमें से बहुत अच्छी फ्रैग्रेंस आएगी। खाने के तरीके होते हैं, कुछ लोगों को डिस्प्ले अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फ्रैग्रेंस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टेस्ट अच्छी लगती है, सबको ऐसे लगता है खाना बस टंग के लिए होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि खाना नाक के लिए भी होता है, आंखों के लिए भी होता है, और टंग के लिए भी होता है, प्लस हमारी फिंगर्स के लिए भी होता है। जब खाना पकड़ते हो, प्रभुपाद कहते थे द फूड दैट यू ईट शुड ऑलवेज बी हॉट, वार्म एंड सॉफ्ट।
वार्म एंड सॉफ्ट खाना खाना चाहिए, वो सत्व गुणी खाना होता है हमेशा। तो वार्म एंड सॉफ्ट पता कैसे चलेगा, आप टच करोगे तब पता चलेगा। फिर फ्रैग्रेंस कैसे पता चलता है, नाक से पता चलता है। तो यम ने कहा कि तुम जो भी खाना बनाओगे उसमें बहुत अच्छे से खुशबू आएगी, प्लस वो खाना हमेशा तुम जब बनाओगे वो वार्म रहेगा, खाना तुमने बनाया हुआ सॉफ्ट भी रहेगा, सत्वगुणी रहेगा, सही कहा, और बहुत अच्छा टेस्ट भी करेगा, इसलिए तुम्हारा कुकिंग स्पेशल होगा एज कम्पेयर टू अदर्स, बाकियों से भी तुम्हारा कुकिंग बहुत स्पेशल होगा। तो ये सारे जब उनको गिफ्ट्स मिल गए, तो यहाँ पे इन दोनों का विवाह तो हो गया था, अब इनकी बारात का जाने का चल रहा था, तो सारे देवता लोग सब लोग अपने अपने घर पे डिस्पोज हो गए, जा रहे थे। अब जैसे ही ये चारों जा रहे थे वापस, तो सामने से सज धज के दो राजा टाइप कोई देवता लोग आ रहे थे। तो वो कौन थे, द्वापार था और कली था, बड़े सज धज के स्वयंवर में आ रहे थे। तो इन तीनों ने उनको पूछा, ओए कहाँ जा रहे हो? तो कली ने और द्वापर ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, दमयंती का स्वयंवर है, देखते हैं किसको पसंद करती है। आज तो कंपटीशन है, पृथ्वी लोक के भी आएंगे, स्वर्ग लोक के भी, हमारे ऊपर के लोगों के भी आएंगे। तो इंद्र देवता ने कहा जाओ जाओ वापस जाओ, कोई फायदा नहीं है। इंद्र वैसे भी थोड़ा सा अपसेट चल रहा था, और इंद्र इज अ वेरी बैड लूजर, मतलब इंद्र को ना हार पसंद नहीं है। देखो गेम में कोई ना कोई तो हारेगा ही हारेगा, लेकिन टीम स्पिरिट रखना चाहिए, थोड़ा स्पोर्टिंग स्पिरिट होना चाहिए, हार गए तो कोई बात नहीं, अगली मैच जीत लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे करके थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए। हारते हैं तो कोई बात नहीं, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऐसे वाला बिंदास थोड़ा सा नेचर होना चाहिए इंसान का। हारना भी ना तो शान से हारना चाहिए, हारे भी तो दूसरे के सामने हमेशा बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि कोई ना, इस बार तू जीता है, अगली बार हम कोशिश करेंगे अच्छे से जीतेंगे। लेकिन इंद्र इज अ वेरी सल्की लूजर, बहुत ही सल्क करते हैं, छोटे बच्चे की तरह टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, और लूज होते हैं तो अपसेट होके बैठ जाते हैं, गुस्सा लेके बैठ जाते हैं, फिर रिवेंज लेने की भी सोचते हैं। तो भरी पड़ी है जेलेसी और एनवियसनेस उनके अंदर है, उनके अंदर वो गुण। तो इंद्र के अंदर वैसे भी बहुत सल्क कर रहा था इंद्र, उसने द्वापर और कली को बोला कोई फायदा नहीं, वो दमयंती ने ना पृथ्वी लोक के निषाद कुल के नल को सिलेक्ट किया, ऐसे करके बड़ा चेहरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बताया। तो द्वापर द्वापर वॉज लाइक शॉक्ड। द्वापर ने कहा क्या, पृथ्वी का, वो भी निषाद कुल का, ऐसे कैसे, मैंने तो सुना था वो बहुत बुद्धिमान है लड़की, ऐसे कैसे उसने सिलेक्ट किया? तो कली को बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा, उसने हम सारे ऊपर के देवता लोगों को नीचा दिखाया, इसका मतलब हम सारे इतने अच्छे लंबे जिएंगे, वो तो अभी मर जाएगा 100 साल से पहले, इतनी कम आयु वाले से शादी करके उसको मिलेगा क्या, जल्दी उसने विधवा हो जाना है। उसको इतनी अकल नहीं है कि ऊपर के लोगों के इंसान से शादी करनी चाहिए, ऊपर के लोगों में जो है वहां पे हम लंबी आयु दे सकते हैं उसको, इससे भी बड़े ज्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं, प्लस उसको हम पूरा यूनिवर्स में घुमा सकते हैं। ये कौन सा घुमा सकता है इसको, तो इसने तो बस नीचे पृथ्वी पे ही घोड़े पे घुमाना है, उसको रथ में घुमाना है, ये तो थोड़ा भी ऊपर उठ के भी उसको नहीं घुमा पाएगा। तो ये कैसा सिलेक्शन है, बिल्कुल ही मतलब अकल नहीं है ऐसे वाला। तो कली के अंदर तो है ही, कली है ही पूरा क्रोध से भरा हुआ। तो कली जल्दी से ईर्ष्या होती है और जलन होती है, वो जल्दी से क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। तो कली को बड़ा गुस्सा आया। द्वापर ने तो फिर भी अपना गुस्सा थोड़ा सा पी लिया, लेकिन कली पीता नहीं अपना गुस्सा, कली को रिवेंज में कन्वर्ट करना होता है। तो कली ने बोला चलो ठीक है, उसने सिलेक्ट किया है तो किया है, हमारा अपमान किया है, सारे देवता कुल का अपमान किया है उसने, दमयंती ने, तो मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा, मैं नल के अंदर जाऊंगा, और दमयंती को तब पता चलेगा कि उसने गलत डिसीजन ले लिया है। फिर वो दूसरा पति ढूंढने के लिए हो सकता है हम में से किसी एक को चुने, फिर हम में से कोई एक एंट्री कर सकता है उसकी लाइफ में। ऐसे करके बहुत ही गंदा विचार कली के दिमाग में आया। ये होता है, ये कली है, दूसरे की पत्नी पे नजर डाल रहा है, विवाह हुआ है, अब वो माता समान है तेरी, लेकिन तू दूसरे की बीवी पे नजर डाल रहा है। तो ये कली की क्वालिटीज होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग बार बार वो श्लोक हम रिसाइट करते हैं, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत। तो ये वाले श्लोक है ना, ये बार बार रिपीट करने से ना हमारे अंदर से इच्छा चली जाती है दूसरे की पत्नी पे नजर डालने की।
बार बार ये श्लोक जब तक रिपीट करोगे ना, मन से पूरी तरह दूसरे की प्रॉपर्टी से मन उठ जाएगा। अपनी माता पिता की भी चीजों पर मन नहीं जाएगा, अपने बच्चों की और अपने भाई बहनों की किसी की भी चीजों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। इतना पावरफुल श्लोक है मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोचत्रवत्। तो ये कली की ही आइडिया थी कि कुछ भी करके दमयंती के पति के अंदर चले जाना। दमयंती का जब उसके ऊपर से मन उठ जाएगा तो वो दूसरा ढूंढेगी। ये सेम चीज जो सोची थी वो जयद्रथ ने सोची थी। जयद्रथ गया था द्रौपदी के सामने अपना ये दिखाने के लिए, बॉडी देखो मैं कितना हैंडसम हूँ एंड ऑल दैट। और द्रौपदी थी किसी और की पत्नी, फिर भी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो महाराज कहते थे ऐसे ऐसे वाले जो पुरुष होते हैं वो बका बका ध्यान वाले होते हैं। बका क्या होता है? बका एक ऐसा प्राणी है जो पानी में बिल्कुल स्टेडी खड़ा रहता है और हिलता नहीं है। अब छोटी छोटी मछलियां जब आती है, फिर बड़ी मछलियां आती है, फिर सुंदर सुंदर हेल्दी मछलियां आना शुरू हो जाती है आसपास, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे एक पौधा है। उनको पता नहीं होता इसके ऊपर थोड़ी हाइट पे जाके एक बड़ा सा बर्ड है। इस बर्ड की पतली पतली टांगे हैं और वो टांगे सिर्फ पानी में है। मछलियों को ऊपर नहीं दिखाई देता कि ये एक बका एक बर्ड है। तो क्योंकि उसकी टांगे इतनी लंबी है तो इतनी हाइट पे मछलियों की नजर जाती नहीं है। होता क्या है, जैसे जैसे पहले छोटी मछलियां आती है उसकी टांग के आसपास, बका हिलता नहीं है। बिल्कुल मेडिटेट करके ध्यान लगाए रहता है, शांत, एक से एक इंच इधर उधर नहीं हिलता, 1 माइक्रो सेंटीमीटर भी, मिली सेंटीमीटर भी हिलेगा नहीं। अब क्या होता है, जैसी बड़ी मछली आती है ना, बका क्या करता है, ऐसे करता है, अब ऐसे करके अपनी लंबी चोंच से 3-4 मछलियों को ऐसे गल्प कर लेता है वो, और अपने यहाँ पे स्टोर कर लेता है। तो महाराज कहते थे ऐसे वाले जो जयद्रथ जैसे पुरुष है, कली जैसे पुरुष है, दुर्योधन जैसे पुरुष है, दूसरे की पत्नियों पे नजर डालने वाली, ये बका जैसे होते हैं। शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, और फिर जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी की पत्नी को इमिडिएटली अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। मीठी बातें करेंगे, दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। बातों से ही सब जो शुरू होता है, तो दूसरे की पत्नी से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। ABCD बोलेंगे, फिर DEFG बोलेंगे, फिर FIGH ऐसे बोलेंगे, XYZ तक जाएंगे। और फिर जैसे ही किसी और की पत्नी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करके बात करने लगेगी, फिर अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करेंगे। पत्नी तो नहीं बनाएंगे, खैर ऐसे ही दासी बनाकर रखेंगे या साइड डिश बनाकर, लेकिन वो ऐसे ही विवाह नहीं करेंगे उसके साथ। लेकिन इनका ध्यान बका ध्यान जैसे होता है, दिखाएंगे बड़े ये होते हैं। तो वैसे कली का काम होता है। तो ये कली ने क्या सोचा कि मैं हैरान करके रखूंगा दमयंती को, इतना हैरान करूंगा कि दमयंती का मन करेगा कि वो किसी और पुरुष से विवाह कर ले। और स्वर्ग के देवता आएंगे तो उन्होंने तो विवाह करना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग वाले विवाह करते ही नहीं है, वो तो बिना विवाह के इकट्ठे रह लेते हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं होती विवाह की। तो कली का प्लान था कि देन दमयंती स्वर्ग लोक में लेके ली जाएगी और कोई ना कोई देवता उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेगा। तो इतना घिनौना प्लान था कली का कि अब पीछे नल दमयंती को पता ही नहीं, बेचारे वो तो बहुत ही प्यार में है, अच्छे से शादी करके बहुत हैप्पी हैप्पी चल रहे हैं। कली ने डिसाइड कर लिया, ना इंद्र ने उसको रोका, इंद्र ने तो नहीं रोका उसको। फिर कली निकल गया, रिवेंज लेना था ना, ईर्ष्या थी, जलन थी, उसके पास कैसा, मेरे पास कैसे नहीं। तो कली निकल गया। अब 12 साल वो इसके नल के राज्य में ढूंढता रहा, नल की गलती कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ नल गलत कर रहा है, कुछ तो गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो। लेकिन नल की कोई गलती ना मिले उसको। ये नल बहुत ही धार्मिक था, बहुत अच्छे से राज करता था। तो उसने कुछ नहीं, 12 साल तक वो आंखें गाड़ के देख रहा था। तो वैसे, और 12वें साल हुआ क्या कि नल पूजा में जाना था, यज्ञ में जाना था, और नल को वॉशरूम आ गया, तो वो यूरिन पास करने के लिए चला गया। अब वो वापस आया तो ही शुड वॉश हैंड्स, हाथ धोने होते पूजा में बैठने से पहले। अगर आप ऐसे वॉशरूम चले जाते हो तो हैंड्स भी वॉश करने हैं, लेग्स भी वॉश करने हैं, और प्राइवेट पार्ट्स भी वॉश करने होते हैं। तो उसने वो नहीं करा वॉश, तो उससे अपराध हुआ ना, फिर आके यज्ञ में बैठ गया वो। तो वैसे भी ये अपराधी होता है डेली लाइफ में। जैसे किसी की ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो ब्राह्मण दीक्षा वालों को ये सब रूल्स पता होते हैं कि नो मैटर व्हाट आप वॉशरूम जाओ तो उसके बाद अपने हैंड्स वॉश करने हैं, लेग्स वॉश करने हैं, और जहाँ पे वॉशरूम किया वो प्रॉपर साफ करके बाहर वापस आना है।
तो ये नहीं करते तो ये अपमान होता है प्रकृति के प्रति और भगवान के प्रति, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा किए हुए दीक्षित लोग बार बार भगवान की सेवा के पास जाते हैं। तो यू कैन नॉट टच द ऑल्टर विदाउट वॉशिंग हैंड्स। अभी नल से ये गलती हो गई, कली कली तो वेट ही कर रहा था कब नल गलती करेगा। जैसे पता चला, कली लाइक अ ब्लैक स्मोक एंटर्ड इन द हेड ऑफ नल। नल के शरीर में घुस गया। जैसे ही नल के शरीर में घुस गया, अब नल क्या था ना, नल दूसरा भाई था, छोटा भाई था, उसका बड़ा भाई था पुष्कर। तो राजा कौन बनेगा? मेन राजा तो पुष्कर ही हुआ, नल तो छोटा ही हुआ। लेकिन नल बहुत अच्छे से धर्म फॉलो करता था, जैसे विदुर है। विदुर राजा नहीं था, लेकिन विदुर की वजह से थोड़ा बहुत धर्म चल रहा था हस्तिनापुर पे। फिर भीष्म पितामह की वजह से थोड़ा बहुत धर्म फॉलो हो रहा था। चलो मतलब 40% अधर्म होता था इसकी वजह से, दुर्योधन और धृतराष्ट्र की वजह से। बाकी ये लोग थोड़ा सा 60-50% ट्राई करते थे धर्म को फॉलो करने की। वैसे नल से कोई गलती नहीं होती थी, नल बहुत अच्छे से। और पुष्कर उसका बड़ा भाई था। तो नल के अंदर ये ब्लैक स्मोक चला गया था, कली चला गया था। नल के ओवरनाइट उसके दिमाग में गलत गलत सला विचार आ गए। पहले 12 साल उसका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था दमयंती के साथ। अब हुआ क्या, नल ने डिसाइड किया कि चलो मैं, मेरा बड़ा भाई राजा है, उससे अच्छा राज तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज जस्टिस ज्यादा अच्छी मैं कर लेता हूँ। तो फिर नल ने डिसाइड किया कि चलो कि मैं क्या करूंगा कि ये राजा है ना, इसकी जगह मैं राजा बन जाता हूँ, ऐसे वाला उसके में दिमाग में जो है वो थॉट आ गया। अगली कथा हम कल कर लेते हैं, ठीक है, अभी लेट हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, महाभारत की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय भक्तों की जय, जय। हरे वृंद कृष्णा जय। हरे कृष्णा हे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ कृष्ण की की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।